माइक्रोफोन पे अजय गरत और हरीश पंड्या। शुक्रिया सिद्दीक जी। पहली गेंद मैच की ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है थॉमस डायस ने और पहली गेंद पर खाता खोलते हुए ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि 6 ओवर का मैच है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है RD 440 ओली और द लायंस ऑफ देवा के बीच में। द लायंस ऑफ देवा टीम पहले बैटिंग कर रही है। थॉमस के साथ शाहिद खान आए हैं कप्तान पारी की शुरुआत करने के लिए और पहला ओवर शुरू किया है आइकॉन प्लेयर राजेश सोरटे ने। राइटी लेफ्टी कॉम्बो थॉमस डायस का ये मैच हो सकता है। काफ़ी समय से एक बड़ा स्कोर ओवर ड्यू है थॉमस की तरफ से। राजेश सोरटे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और थॉमस की एक खास बात है कि जब 2-3 अच्छे पारी नहीं खेलते तो वो ज़बरदस्त कमबैक करते हैं। खूबसूरत गेंद इस बार ऑफ ब्रेक गेंद थी जो लेग ब्रेक हुई बायत के बैट्समैन के लिए और ज़्यादातर गेंदबाजों को ये करते हुए हमने देखा है। बायत के बल्लेबाजों के सामने फिरकी गेंदबाजी ज़्यादा देखने को मिली है। बायत के बल्लेबाजों के सामने राजेश सोरटे दाहिने से ओवर द विकेट। ओ इस बार अंदर की तरफ लाया था, कमाल की गेंद, फिर से बीट किया। दोनों टर्न गेटिंग द बॉल टू निबल बोथ द वेज जो अंग्रेजी में कहा गया है। राजेश सोरटे वाकई में इस टूर्नामेंट में देखिए ऑल इंडिया आइकॉन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला राजेश सोरटे। पहले ओवर का खेल प्रगति पर, इस बार गैप में निकाल दिया है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ। लोअर फुल टॉस था, फुल टॉस तो फुल टॉस ही है, उस पर रन बनने ही है और रन बना लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट प्लेस करते हुए एक खूबसूरत चौका। केवल स्लाइस किया था वहाँ पर और बिल्कुल गैप में खेला था। पॉइंट की दिशा से गेंद निकल गई तेजी के साथ, चुटकी में बाउंड्री के बाहर। पहला चौका शाहिद खान के बल्ले से, चौके से उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। और ये बहुत ज़्यादा दूर और ये भी अंदर की तरफ लाने का प्रयास था लेकिन वाइड है। हालांकि ओवर द विकेट जाकर फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पिच कराकर अंदर की तरफ लाना ये आसान बात नहीं है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, आड़े बैट से खेलना चाहते थे शाहिद खान। शाहिद खान के ऊपर भी ज़रूर दबाव रहेगा क्योंकि पहले 4 मैचेस में केवल एक मैच में उनका बल्ला बोला है। राजेश दाहिने से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी इस बार, विकेट टू विकेट। यॉर्क कर लिया अपने आप को बैट्समैन ने, छोटी बैकलिप से हालांकि खेला, डिग आउट किया और सिंगल ले लिया है। तो इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ थोड़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती है द लायंस ऑफ देवा की, 7 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी राजेश सोरटे द्वारा। और राजेश सोरटे का जो कमिटमेंट है, देखिए ऑटोमेटिकली कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो आइकॉन खिलाड़ी है उसका हाजिर रहना यही आपको एक प्रोत्साहन देता है। मतलब मान लीजिए अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म बन रही है और अमिताभ बच्चन के साथ आप और मैं अगर एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो अमिताभ जी की उपस्थिति हमको कैसा प्रोत्साहित करेगी। आई विल गिव माई बेस्ट। सो राजेश सोरटे एक वो खिलाड़ी है। और RD 440 24 घंटे पहले तक हर एक को लगा था कि RD 440 जो है इसके आर्म्स और एम्यूनिशंस खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना असला बचा के रखा था और अब फायर कर रहा है RD 440। आज सुबह के मैच में उन्होंने चैलेंज स्पोर्ट्स को शिकस्त दी। उस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी RD 440 ओली टीम ने, 79 रन बनाए थे। और जैसा कि हमने सुबह ही चर्चा की कि पार स्कोर कहीं ना कहीं 60-70 के बीच है, उसके ऊपर आप बनाते हो तो आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर। 70 से ऊपर का स्कोर चेज करना उतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में नेवर लेकर लंबे ऊंचे कद के हारफन मौला खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी संतोष मडवी। डिप कवर में खिलाड़ी शाहिद के लिए ऑन साइड में लॉन्ग ऑन लिया गया है। जोरदार अपील और अपील को स्वीकारते हुए अंपायर शकील कोटी, विकेट का पतन। संतोष मडवी भिवंडी के सरजमीन का वो तारीख साज खिलाड़ी। आते ही देखिए आज परफेक्ट टो क्रशर और बैंग ऑन मिडिल स्टंप। अजय, मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है जब विश्वास मात्रे, संतोष मडवी, दीपक मडवी, ये जो लेजेंड प्लेयर्स है भिवंडी के, फारूक मुन्ना, मतलब दे स्टिल कीप प्लेइंग, अमोल पाटिल, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके शहर का क्रिकेट आगे कब बढ़ेगा जब जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो गेम खेलते रहे और जो बाकी नई पीढ़ी है उसको प्रोत्साहित करते रहे।
संतोष मडवी 10 में से 9.5 बॉलर लूजनर बॉल बाहर करेंगे, बट संतोष मडवी नहीं, बैंग ऑन टारगेट, गॉन। हवा में तैरती हुई एंगल के तहत अंदर की तरफ आई थी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर थी। पहली गेंद राइट ऑन द मनी जिसे कहा जाता है। ये देखिए क्लिक करना चाहते थे शाहिद, और शाहिद की ये कमज़ोरी रही है। मैंने कई बार देखा है कि जब भी लोअर फुल टॉस या फिर यॉर्कर लेन गेंद आती है तो उसको ऑन साइड में खेलने के चक्कर में कई बार वो या तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं या फिर बोल्ड आउट हो जाते हैं, और एक बार फिर से निराश किया है कप्तान ने। आउट होने से पहले सिर्फ 5 रन बना पाए। नए बैटर पिछले मैच के हीरो प्रणय पाटिल, हाफ सेंचुरी जड़ी थी। और आते ही स्विंग किया है ऑन साइड में, खिलाड़ी डिप में मौजूद है, डिप स्क्वायर लेग पर एक आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन, संतोष मडवी हैट्रिक पर। सन सननन साए साए धन धनन धाए धाए, 2 बॉल में 2, RD 440 हमारी सवारी आ चुकी है। पिछले मैच में हीरो, इस मैच में 0 पर आउट हुए हैं प्रणय पाटिल, और यही क्रिकेट है। कब आप ऊपर पहुंचोगे और कब नीचे उतर जाओगे आपको पता भी नहीं चलता है। स्लॉक किया था उन्होंने ऑन साइड में, मिडल नहीं कर पाए, और एक आसान सा कैच वहां पर अक्षय के लिए, मेरे ख्याल से राजेश है, राजेश सोरटे। बिल्कुल, चाहे जिंदगी हो या फिर क्रिकेट, कब आप अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन संतोष मडवी, जैसा मैंने बताया, एक वाहिद खिलाड़ी, मतलब जिसको पता है मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और पूरे ज़िंदगी के क्रिकेट के खेल का निचोड़ आज 2 दशक से भी ज़्यादा पेशेवर क्रिकेट वो भिवंडी का खेलते आ रहे हैं, और उनके द्वारा अब हैट्रिक पर आना ये वाकई में दर्शाता है कि अभी भी मतलब उनके अंदर कितनी सारी जान उनके क्रिकेट में बची हुई है। अपने जीवन में कई बार हैट्रिक्स ले चुके हैं, और इस सीज़न में भी भिवंडी सिटी क्रिकेट में हैट्रिक किया हुआ है उन्होंने। क्या इस बार हैट्रिक होगी? सामने है थॉमस, टैप करते हुए खेला है बहुत खूबसूरती के साथ, बैकआउट ऑफ द पॉइंट वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। फील्डर को पूरी तरह से भेद नहीं पाए, केवल 1 रन लेने का अवसर। वैसे भी थॉमस डायस को हैट्रिक बॉल पर आउट करना बहुत बड़ी चुनौती नहीं, और थॉमस एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, वो अपने खेल को अच्छी तरह जानता है, पारी का निर्माण कैसे करना, बिल्डिंग एंड इनिंग्स, ये बहुत कम क्रिकेटर आज टेनिस क्रिकेट में कर लेते हैं। थॉमस उस सूची में का एक खिलाड़ी है। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन विवेक शिलार नंबर 4 पर आए हैं खेलने के लिए। ओ, ये मामला ऐसे लगा कि नज़दीकी है, लेकिन शायद बल्ले से टकराई गेंद, इनसाइड एज। उत्साह ज़रूर दिखा बॉलर का। विकेट टू विकेट बॉलिंग। देखिए, जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं अजय, तो पहली चीज़ आप वाइड नहीं करते, और दूसरी चीज़ आप जो बैटर है उसको खेलने के लिए मजबूर करते हैं, और वो जब खेलेगा तो या तो अच्छा शॉट खेलेगा या तो ख़राब शॉट खेलेगा, और अक्रॉस द लाइन खेलेगा तो फिर उसमें वो फंस सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश हुई थी इस बार, फिर से थोड़ी सी अपील, शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन, लेग 22 का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ द लायंस ऑफ देवा का 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विवेक शिलार को किस तरह से आप देखते हैं बतौर बल्लेबाज? उपयोगी बल्लेबाज है, और ग्रामीण क्रिकेट तो बहुत ही अच्छा खेल रहे। हाल ही में ओमसाई स्पोर्ट्स वाशेरे के स्पर्धा में अंतिम मुकाबला उन्होंने खेला था, जाम्बुलपाड़ा और खालिंग। बिग हिटर का रेपुटेशन है वैसे उनका। हिट किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। यहाँ पर स्वागत किया जाएगा इस 4 रनों का। विवेक शेलार को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया है। ये इसी को मद्देनज़र रख के देखा गया है कि थॉमस डायस को एक साथ देने वाला बल्लेबाज चाहिए, चूँकि प्रणय पाटिल वापस आ चुके हैं। विवेक शेलार ने जिम्मेदारी ली है और टच में है। विवेक शेलार लगातार मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ के अतराफ के मैदानों में खेलता रहा है, और जो खिलाड़ी टच में रहता है उसका खेल तुरंत दिखता है। एक रिकॉर्ड उनका मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तेज़ हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से जो झंडे लहरा रहे हैं उससे पता चलता है। देखिए, पिछले सीज़न में ग्रामीण का टूर्नामेंट धामनगांव में जो खेला गया था उसमें उन्होंने 26 छक्के लगाए थे अकेले ने, और मैंने कई ग्रामीण के टूर्नामेंट्स कवर किए, लेकिन कहीं भी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कोई बैटर
हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा विवेक शेलार एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 26 छक्के लगाए। ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अ बॉलर हु कैन बैट। और ये देखिए, आने वाले दिनों में ऑलराउंडर्स टीमों में आना बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम में 4 रेगुलर बॉलर के अलावा 2 अगर ऑलराउंडर हैं तो आपके पास ऑप्शंस है। और मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत अच्छा पावर प्ले हैंडल किया है राजेश सोरटे और संतोष मडवी ने। सोरटे अपना आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने, और जो दबाव उन्होंने बनाया उसका फ़ायदा उनके पार्टनर ने ज़रूर उठाया है। ऑन साइड में ड्राइव करते हुए थॉमस डायस, जैसे कृष्णा सातपुते के लिए बड़ी चुनौती रही वैसे थॉमस के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती रही है इस बीपीएल में बैटिंग करना। एक तूफानी पारी ज़रूर खेली है। और इसी बीच बीपीएल सीज़न 2 के चेयरपर्सन आदरणीय संजय जी लक्ष्मण मात्रे साहब का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ। द लायन ऑफ भिवंडी, आपका बीपीएल सीज़न 2 में हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। भिवंडी प्रीमियर लीग चा दुसरा पर्वाचे आपले चेअरमॅन सन्माननीय संजय लक्ष्मण मात्रे साहेब यांचं आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत। त्यांच्या जोडीला रमीज रईस, BC4 सदस्य सुभाष ठाकरे आणि फाइक अंसारी हे येत आहेत। संजय जी मात्रे, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और देखिए एक चीज़ है, अजय आपने देखा होगा यहाँ विकेट गिरा विवेक शेलार का 4 बॉल 5 रन बनाकर। जब IPL होता है तो एक IPL कमिश्नर होते हैं और उसका एक ऐसा ओहदा है कि उसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता है। संजय भाई मात्रे हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारी चेयरमैन बनना स्वीकार किया और उद्घाटन के दिन हमारे साथ उपस्थित थे। उनके हाथों हमारे टॉस बॉक्स का उद्घाटन हुआ, परिंदों को आसमान में छोड़ा गया, टॉस किया गया और आज एक बार फिर से अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। और ये भिवंडी क्रिकेट की एक खासियत है, मैं समझता हूँ। हम देखते हैं चैलेंज के भी टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रहते हैं, और अब यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स BC4 का ये बड़ा टूर्नामेंट BPL, और यहाँ पर भी चेयरपर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं आदरणीय संजय जी लक्ष्मण मात्रे साहब। उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। विवेक ने थोड़ा निराश किया, शानदार गेंद, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद और थोड़ी कट होकर बाहर की तरफ चली गई थी। राजेश सोटे की बॉलिंग की एक और ख़ास बात है कि जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं। स्कोर इस समय 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। द लायंस ऑफ देवा और RD440 ओवली के बीच में आज का ये चौथा मैच। कमज़ोर गेंद थी, लेकिन शायद तैयार नहीं थे नए बैटर बाबा शेख। आमतौर पर ऐसी कमज़ोर गेंदों पर वो बड़े प्रहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव है। 3 विकेट्स जल्दी गंवा दिए हैं उनकी टीम ने, ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। राजेश का स्पेल 1.5 ओवर्स, 9 रन देकर 1 विकेट। थॉमस 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार फ्रंट फुट को आगे निकालते हुए हल्के हाथों से पुश किया शॉर्ट कवर्स में और सिंगल लिया है। स्ट्राइक अपने पास रखते हुए अगले ओवर के लिए थॉमस डायस। लेकिन अभी तक का खेल जो हुआ है पहले 3 ओवर्स का, वो पूरी तरह से RD440 ओवली टीम के पक्ष में रहा है। रन संख्या 17, 3 विकेटों के नुकसान पर, और समय हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। ये आप देख रहे हैं उद्घाटन समारंभ की झलकियाँ, जहाँ पर परिंदों को आसमान दिया गया, आज़ाद किया गया। कितना सुंदर दृश्य है, जीवदया। और ये आप सारे चित्र देख रहे हैं हाइलाइट्स प्रिंस मूवीज़ द्वारा। ये हाइलाइट्स का पैकेज आपके सामने। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हुई। मतलब वो जो पंछी है उसको भी जब आज़ादी मिलती है। देखिए पिंजरे में कौन कैद होना चाहता है? न शेर पिंजरे में कैद होना चाहता है, न तोता, न चिड़िया। हर एक को चाहिए खुला आसमान। ये हमारे टॉस बॉक्स का उद्घाटन संजय भाई मात्रे, साई भक्त हैं, महेंद्र कल्याणकारी संस्था। 12 महीने आप रुपेश दादा मात्रे या संजय मात्रे जी के पास जाएं तो वो आपको मिलेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। मिस्टर अवेलेबल ऐसा कहा जाएगा। कधी पण जा, दांडगा जनसंपर्क असणारे
असे सन्माननीय संजयजी म्हात्रे आणि रुपेशजी म्हात्रे, भिवंडीच्या प्राण प्रश्नांची जाणीव असणारे रुपेशदादा म्हात्रे आणि संजयदादा म्हात्रे हे आपल्याला लाभलेत. हे आपलं खूप मोठं सौभाग्य म्हणावं लागेल. आणि BPLचे चेअरमॅन म्हणून आज या सत्रामध्ये ते आपल्याला यावर्षी भेटलेत. खूप खूप धन्यवाद, सुस्वागतम. 17 तो यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत कर चुके हैं किरण ने पिछले मैच में चैलेंज के सामने बेहतरीन गेंदबाजी की थी. इस बार भी देखिए कुणाल लेंथ अच्छी है, लाइन थोड़ी सी बाहर की रही. हो, वाईड यॉर्करचा प्रयत्न त्याने सातत्याने दाखवला आहे आणि किरण याच्यासाठी जाणला जातो. खऱ्या अर्थाने मागच्याही मॅचमध्ये त्याची गोलंदाजी तशीच राहिली, भेदकता आहे त्याच्याकडे. लोअर फुल टॉस और इस बार थॉमस का कैच ले लिया आतिश पाटिल ने और किरण का इस टूर्नामेंट का ये 9वां विकेट. भरपूर विकेट्स मिळवलेले आहेत. लोअर फुल टॉस कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न आणि आतिशचा अप्रतिम झेल. टीमचा कॅप्टन ज्यावेळेला तुमच्या अशा गोलंदाजीमध्ये अशा प्रकारचं योगदान देत असेल, अजून काय पाहिजे गोलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. थॉमस डायसने या मॅचमध्ये रन केले फक्त 4. तो कुणाल यहाँ पर एक चीज़ और आप गौर करेंगे, किरण 9 विकेट लेकर अब आ चुके हैं और 10 विकेट लेकर जो आगे चल रहे हैं राजू बोगा और हेमंत हरड़. सो डेफिनेटली एक खुशी की बात है कि आप अगर 5 मैच खेलते हो उसमें 10 विकेट लेते हैं. दिखने में कम है, लेकिन क्योंकि आपको 2 ओवर करने हैं, 2 ओवर मतलब एवरेज ये है कि 5 मैच में अगर मैं 10 विकेट लेता हूँ, मतलब हर मैच में मैं 2 विकेट लेता हूँ, मतलब हर ओवर में मैं 1 विकेट ले रहा हूँ. अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला. आणि राजू बोगाचा मी इंटरव्ह्यू त्या दिवशी पाहिला की मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बोगा खत्म हुआ ऐसा जिस किसी को लगता था उनके लिए ये मॅन ऑफ द मॅच था. तो खरंच खूप चांगली गोलंदाजी त्याने दाखवली. यस, 17 पे 4. हालत थोड़ी खस्ता है इस वक्त द लायंस ऑफ देवा की. करण कदम इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, क्या एक और कैच होगा? जी हाँ, यहाँ पर 5वां विकेट गिरता हुआ और किरण अब 10 विकेट के साथ राजू बोगा और हेमंत हरड़ के साथ संयुक्त लीडर बोर्ड पर आ चुके हैं. सपशेल अपयशी आतापर्यंत फलंदाजी. ऑन साईडला हा फटका होता, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात. करण कदम देखील शून्यावर इथे बाद होत असताना किरण सर्वाधिक विकेट्स इथे घेत असताना आपण पाहिलं 10 विकेट्स. राजू भोगाच्या 10 विकेट्स, किरणच्या 10 विकेट्स आणि करणने या मॅचमध्ये 0 रन. नए बल्लेबाज है बाला तरे. अगला मुकाबला है प्रभुदेवा बॉयज और चैलेंज स्पोर्ट्स, जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा. और आज के आखिरी मुकाबले के साथ कुणाल बी ग्रुप से हमें 3 टीमें मिलेगी. बाबा शेख के साथ जुड़ते हुए बाला तरे. किरण ने अब हैट्रिक पर आ चुके हैं. किरण 10 विकेट संयुक्त रूप से राजू बोगा, हेमंत हरड़, एक एलीट क्लब है विकेट का, उसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है. हाजी समत सेठ एंड से ज़्यादा तेज़ गेंद करने का प्रयास और अंपायर शकील कोटी का वाइड बॉल का इशारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18, 5 विकेटों के नुकसान पर. कुणाल अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी ये 4था ओवर चल रहा है. 18 में 4 एक्स्ट्रा है, बाकी 14 है और उसके लिए 5 विकेटें गिरी है. तो त्याच्यामध्ये 2 वाईड बॉल होते आणि हा वाईड बॉल लेक्समच्या अगदी जवळून गेला. असं नाही आहे की जास्तच खराब बॉल टाकला होता किरणने. इस बार बैकफुट पर जाकर पंच लगा दिया बाबा ने और बाबा ने मूड बना दिया यहाँ पर. खूबसूरत स्क्वायर कट के जरिए लगने वाला चौका. खूप चांगला स्क्वेअर कट. बॅकफुटला जाऊन कव्हर पॉईंटमधून बॉलला काढलं. बाबाच्या बॅटमधून एक देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि या चौकाराच्या मदतीने अखेर धावसंख्या कुठेतरी आता आकार घेत असताना दिसलेली आहे. बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक. बाबा और मुनाफ, ये भिवंडी के सरजमीन के सबसे बड़े स्कोर को चेस करने वाली ड्रीम पैर, इसको हम भूल नहीं सकते बी इंडियन के लिए. इस बार ड्राइव किया, 1 रन हासिल किया, हालांकि दूसरा मिल नहीं पाएगा. गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है किरण की. कुणाल, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 ओवर में ज़्यादा रन दे देते हैं, लेकिन वापसी करना
देखिए, नाकामयाब होना ये बड़ी बात नहीं है, नाकामयाब होने के बाद आप रिकवर करते हो ये बहुत बड़ी बात है। 23 for 5, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। बाला तरे 0 पर स्ट्राइक ले रहे हैं किरण के सामने। किरण 5 गेंदे 6 रन 2 विकेट, बाबा शेख 4 बॉल 6। एक रन और लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, 5 विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं BC4 अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के हमारे चेयरमैन श्री संजय लक्ष्मण म्हात्रे जी, आपका स्वागत है। कुणाल, एक चीज़ ये भी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, जब इस तरह का चेयरमैन का पोस्ट आपको मिलता है वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो शहर के लिए संजय भाई म्हात्रे स्वयं अपने ज़माने के बहुत अच्छे क्रिकेटर, 40+ क्रिकेट आज भी खेलते हैं भादवट टीम के लिए, और उन्हें चेयरमैन बनाया जाना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक क्रिकेटर जब चेयरमैन बनते हैं तो वो तमाम क्रिकेटरों का भी एक तरह का सत्कार है। अगदी सहमत आहे। BC4ने खऱ्या अर्थाने खूप चांगले नियम आणलेले आहेत क्रिकेटमध्ये, आणि त्याच्यानंतर जर चेअरमॅन या स्पर्धेचे आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे यांना निवडलं तर खऱ्या अर्थाने ही देखील एक मोठी उपलब्धी। 40+ ते चांगले क्रिकेटर आहेत आणि 40+ क्रिकेट खेळत असताना आज आपण पाहतोय भिवंडी प्रीमियर लीगचं चेअरमन पद ते भूषवतात, ही त्यांच्यासाठी आणि आपल्यासाठी देखील खऱ्या अर्थाने गर्वाची बाब आहे। आतिश की ये गेंद इस बार, और नई गेंद को पुल कर दिया है। प्रभुदेवा बॉयज के बैनर के ऊपर से लगने वाला गगनचुंबी छक्का येणं गरजेच्या होत्या, या रन पाहिजे होत्या टीमला। बाला तरे बॅकफुटला जात असताना पुल केला, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून त्याच्या बॅटमधून एक चांगला षटकार। तरे बोलोगे तो तर जाओगे, तरे ही अब कुछ कर सकता है, बाला तरे। और बाला ने आते ही देखिए क्या कर डाला, 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये अलग बात है कि डीजे नहीं बज रहा है, वरना डीजे डेफिनेटली वो गाना बजा था, बाला 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 को अब मौका मिला है। और देखिए कुणाल, लास्ट मैच जब आप खेल रहे हैं लीग का, आप भी टूर्नामेंट को हाई पे एंड करना चाहेंगे। हम क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, चैंपियन बनेंगे नहीं बनेंगे, बट यू वुड वांट टू फिनिश ऑन अ हायर नोट, और बाला तरे के अंदर वो कमिटमेंट दिख रही है। बी फॉर बाबा, बी फॉर बाला। हो, कमिटमेंट पाहिजे, प्रत्येकाकडे तीच कमिटमेंट पाहिजे। या स्पर्धेमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही आलेला आहात तुमच्याकडून काहीतरी झालंच पाहिजे, घडलं पाहिजे संघाच्या दृष्टिकोनातून, मग ते हितकारक असेल संघासाठी तर खूपच चांगली गोष्ट ठरेल। आणि तसा प्रयत्न इथे बाला तरे करत असताना जे भादवडचे आहेत, आपल्या मंचावर देखील आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे आहेत, त्यांच्यासमोर असा परफॉर्मन्स इथे बाला तरे देत असताना। 30 for 5 आतिश पाटिल। आतिश पाटिल ने पिछले मैच में बहुत अच्छा ओवर किया था और ये मैच में भी अपेक्षित है। कुणाल, देखिए, ऑल इंडिया आइकॉन और चॉइस प्लेयर के साथ कप्तानों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपनी टीम को विजय द्वार तक ले जाने की। बेहतर बॉल इस बार, बाला तरे, बाला मैदानामध्ये आला और देखिए उन्होंने ये 6 लगा डाला। हो, बाला मैदानामध्ये आला, धो डाला, काय फटका होता। जवळपास आउटसाइड द ऑफ स्टंपवरून हा बॉल पाठवला डायरेक्ट स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 283 क्रमांकाचा या स्पर्धेतला एक चांगला षटकार बाला तरेच्या बॅटमधून। बहुत अच्छी टाइमिंग, और इस तरह की टाइमिंग को एक्सक्विजिट टाइमिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। बिल्कुल अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रनों की भूख बाला के बल्ले में नजर आ रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। देर सवेरी क्यों ना हो, रन रेट को अब मजबूत मिल रही है। और एक बार फिर से कहूँगा कि शेर भले कुछ भी हो, घास नहीं खाएगा। सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई। कुणाल, ये भी एक विषय है 18 ओनर्स और तमाम क्रिकेटर्स के लिए कि वो कौन सी जगह है जहाँ से गेंद नीची रह रही है। इंडिया वांट्स टू नो व्हाई इट इज कीपिंग लो। इस बार बाला
अब बाला ने वहां पर छपरा तोड़ छक्का हो सकता था, बिल्कुल बिल्डिंग पर जाती हुई गेंद, और ये 6 रन गगनचुंबी 6। काय बॅटिंग आहे बालाची आणि काय भव्य स्वागत इथे केलं जाते या स्पर्धेचे चेअरमन आदरणीय संजयजी लक्ष्मण म्हात्रे यांचं षटकाराची आतिषबाजी करत असताना बाला तरे. तरे बोलोगे तो तर जाओगे, मेरा बोलोगे तो मर जाओगे। अनसेल्फिश क्रिकेटर, निस्वार्थ क्रिकेटर। बाला तरे को इस टूर्नामेंट में कितनी बार बैटिंग मिली है, लेकिन अगर आज मिली है मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा। 284th 6 एंड 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बाला तरे 5 बॉल 19, तूफानी पारी, विध्वंसक पारी और RD 440 का जो जश्न था उसको भंग करता हुआ बाला तरे। एक और लपेट लिया, बेस बॉल हिट, सड़क पे कड़क, जिया गया धड़क। कुणाल क्या कहना चाहेंगे आप? या ओव्हरमध्ये सातत्य ठेवले, षटकारांची आतिषबाजी होत असताना समोर गोलंदाज खराब गोलंदाजी करतोय आणि त्याच्या विरुद्ध अक्षरशः तुटून पडलाय बाला। क्रीजच्या किती आतमध्ये जाऊन फलंदाजी त्याची सुरू आहे, परंतु त्याचबरोबर चॉईस पहा, सिलेक्शन पहा फटक्याचं, अतिशय चांगली फटकेबाजी। रन झालेत 48, 48 फॉर 5। आतिश के ओवर में 24 रन आए। द लायन ऑफ देवा, शेर कुछ भी करो घास नहीं खाएगा। 48 फॉर 5, और शेर के जबड़े में अगर हाथ डाला है तो शेर अब दहाड़ेगा। ये ड्रोन व्यू। कुणाल, इसीलिए बादवड़ गांव का जो क्रिकेट है ना, ये भिवंडी के क्रिकेट में जो बहुत बड़े बड़े गांव क्रिकेट खेलते हैं उसमें बादवड़ की एक अलग जगह है। 40+ में, ग्रामीण में और सिटी क्रिकेट में, जो यहाँ पर दिख रही है। 48 फॉर 5। एक और, अब तो बाला बाला बाला, ये तूने क्या कर डाला डाला डाला। 5 षटकार एकाच ओव्हरच्या दरम्यान 30 रनचं हे सर्वाधिक महागडं षटक आणि त्याच्यामध्ये बालाचा जलवा या मॅच मध्ये सुरू आहे। 50th अर्धशतक पूर्ण होतंय या षटकाराच्या बरोबरीने टीम द लायन्स ऑफ देवाचं। जबरदस्त, द लायन्स ऑफ देवा। मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के जो शेर हैं उनको भी ये वीडियो दिखाया जाएगा ना, तो वो भी शेर तालियां बजाएंगे। क्योंकि, और मैं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जब शेर की गणना करें तो द लायन ऑफ देवा को भी जरूर गिने। आणि त्याच्यात बालाला विशेष म्हणजे ज्या पद्धतीने तो खेळलाय या मॅच मध्ये, 5 षटकार, परिस्थिती पाहना, 23 धावा, 5 विकेट होत्या, त्याच्यानंतर तो मैदानामध्ये आला आणि 31 रन त्याने स्वतःने केले 7 बॉलमध्ये। 7 बॉल 31। बी फॉर बाला, बी फॉर बाबा, बी फॉर बेस्ट, बी फॉर भिवंडी। 54 पर 5। कुणाल, अगर आखिरी ओवर में 15 के आसपास स्कोर आ जाता है, RD 440 को वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी स्कोर को चेस करते समय द लायन ऑफ देवा के सामने। आणि भरपूर मेहनत करावी लागेल, कारण RD 440 च्या विरुद्ध जो संघ खेळतोय द लायन्स ऑफ देवा, या संघाची गोलंदाजी खूप चांगली आहे आणि धारदार आहे। TLD, द लायन ऑफ देवा, पराग पाटोळे, सुजीत डोले, फेम टीम। बाबा शेख अब सामना करेंगे आखिरी ओवर में किरण का। किरण के ऊपर अब नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ गई है एक बेहतरीन ओवर करने की। इस बार ड्राइव किया है, 1 रन को पूरा किया। स्क्वैरिश ड्राइव था, हालांकि रन आ रहा है, ये अच्छी बात है। 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल, आखिरी ओवर में 5 गेंदों में आप कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मौजूदा जिस हिसाब से बाबा और बाला खेल रहे हैं? ज्या पद्धतीने आतापर्यंत खेळ झाला, कमीत कमी 10 रन तर करायलाच पाहिजे। त्या पद्धतीने कमीत कमी 65 रनचं लक्ष्य इथे सेट होऊ शकतं आणि तो प्रयत्न व्हायला पाहिजे। आणि बाला तरेच्या बॅटमधून एखादा षटकार अपेक्षित असेल फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी। 54 फॉर 5 और रादर 55 फॉर 5। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा विकेट कीपर भी सफल हुए और पीछे 1 रन। देखिए, रन तो आते रहेंगे। बाला तरे और पार्टनरशिप देखते ही देखते आप देख रहे हैं 39 रन्स की पार्टनरशिप 11 गेंदों में। 56 पे 5, 4 गेंदें बची है और बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर
दोनों टीमें अस्तित्व की लड़ाई क्वालिफाई करने के लिए लड़ती हुई। लोअर फुल टॉस ड्राइव किया है, बिल्कुल वाइडिश मिड विकेट काउ कॉर्नर की तरफ जाती हुई गेंद। कुणाल अभी भी देखिए बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दे रहे किरण। कौतुक व्हायला पाहिजे किरणचं, डेथ ओव्हरमध्ये यॉर्कर्सचा प्रयत्न करतोय, तो वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आतापर्यंत अगदी ठिकाण्यावर त्याचे यॉर्कर्स पडलेले आहेत, त्याच्यामुळे बॅट्समनला देखील जास्त रूम किंवा हात खोलण्याची संधी मिळालेली नाहीये। 57 पर 5, आखिरी 3 गेंदें इस ओवर की। इस बार वेल लेफ्ट किया था बॉल दायरे के बाहर और सीधा वाइड बॉल अंपायर शकील कोटी द्वारा। अब देखिए जब अच्छा समय चलता है ना, इस तरह के एक एक रन भी आपके काम में आ सकते हैं। हो, या एक एक रन महत्त्वाच्या ठरू शकतात, असे आपण अनेक सामने पाहिलेले आहेत। काल देखील एक सामना रंगला जिथे एक षटकार पाहिजे होता आणि एकाच रनने सामना पराभूत झाला विरोधी संघ। 58 for 5। इस बार बॉल नीचे रही है, शूटर बॉल। देखिए देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। अगर लिखा गया है आसमान में, बाला तरे के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उसे घुमाने मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे घुमाने मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है आसमान कुछ कम है। 5-6 आज बाला ने लगा दिए। 62 पर 5। अब आखिरी 2 गेंदें बची है। अब यहां पर बोल्ड हो गए, लेकिन बाला की बैटिंग अगर आपको पसंद आई है तो ताली बनती है दोस्त। हो, टाळ्या तर वाजतच राहतील आणि जोपर्यंत बाला डगआउट मध्ये जात नाही तोपर्यंत या टाळ्या वाजतील डगआउट मधून। ज्या पद्धतीने त्याने ते एकाच ओव्हरमध्ये 5 षटकार ठोकलेले आहेत, आजच्या दिवसातले ते सर्वोत्तम फटके होते आणि 5 षटकार त्याने ठोकले। तो प्रेरणा के साथ जुड़ रहे हैं अब बाला तरे हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इतनी सारी तालियां, सिर्फ आपका नाम गूंज रहा था स्टेडियम में पूरे। कैसा फील होता है आपको इतना अच्छा परफॉर्म करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि टीम बैक फुट पे जा रही थी, तो इस हिसाब से उस टीम को फ्रंट फुट पे लाना था, तो मैं अच्छी बैटिंग किया और अच्छा लग रहा है। 5 छक्के जड़ दिए आपने सामने वाले टीम के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, तो बोल दो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड है लेकिन मारे अच्छा। अच्छा, आखिरी सवाल, ये बाला 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 गाना है जो आपके ऊपर ही बना है? जी नहीं, मुझे लग रहा है आपके परफॉर्मेंस के बाद ये गाना आप ही के लिए बना है। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। यस प्रेरणा, बाला 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 मुळे स्कोर झाला झाला झाला। 62 for 6 लास्ट बॉल। इस बार ड्राइव किया, 2 की कोशिश जरूर रहेगी, 1 रन को पूरा किया है वहां पर, और अब दूसरे की दौड़ लगाते हुए बहुत ही बेहतरीन स्कोर पर यह पारी सिमटती हुई। फाइनल स्कोर इज 64 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और आज के आखिरी मैच के टॉस के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स और प्रभुदेवा बॉयज इनमें मुकाबला और लेकर आ रहे हैं सिद्दीक बाबे। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद कुणाल दाते जी। आइए दोस्तों, आज शाम का आखिरी मुकाबला 2 दिग्गज टीमें चैलेंज बनाम प्रभुदेवा बॉयज, और दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको जुड़ जाना है, प्लीज़ तुरंत ही जुड़ जाना है। प्रभुदेवा बॉयज, और मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ, और मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए कोइनकर प्रेरणा गुप्ता भी जुड़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी आपका। सिद्दीक जी, आज आप बिल्कुल रेड वेलवेट केक लग रहे हैं। ये रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन पहना है बहुत जच रहा है आपके ऊपर। आपकी लेडी फैंस बहुत खुश हो रही होंगी। प्रभुदेवा बॉयज, प्रभुदास नाइक ओनर टीम है, जबकि मयूर विलास पाटिल चैलेंज स्पोर्ट्स। तो हमारे दोनों टीम के कैप्टन्स यहाँ आ जाएं और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। यस, टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा लॉइन ऑफ भिवंडी और भिवंडी प्रीमियर लीग के चेयरपर्सन संजय मात्रे साहब को। क्या बात है, आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई। संजय मात्रे साहब,
सुभाष ठाकरे उनके साथ जुड़ते हुए BC4 के सदस्य, मोस्ट वेलकम। ये भिवंडी प्रीमियर लीग के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है और विद्यमान नगर सेवक भी है और लॉइन ऑफ भिवंडी उनको कहा जाता है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका सर। देखिए, एक तरफ BPL पीछे चेयरमैन खड़े, भिवंडी प्रीमियर लीग वो लीग जो सुपर से ऊपर है, और एक तरफ BC4 कमेटी उनके सदस्य और क्रिकेट ऑर्गेनाइज इनकी वजह से हुआ है, उनके सदस्य सुभाष ठाकरे। BPL यस, देखना है अजीम अहमदुल्ले क्या बताते हैं। आ गया है BPL, चेहरे पे एक अलग तरीके की लालिमा, खुशी। सर विशेष धन्यवाद आपका, चेयरमैनशिप में भिवंडी प्रीमियर लीग वाकई में सुपर से ऊपर हो रहा है, हम विशेष धन्यवाद करते हैं आपका। जगदीश नाइक, वंडर ऑफ भिवंडी, आपको मैंने नाम दिया है, लेकिन ये वंडरफुल शो जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है? अल्ताफ भाई का जो टूर्नामेंट कौन सा भी रहता है वो अच्छा ही रहता है भाई। करो मरो का मैच है, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। कारण बता सकते हैं? वैसा पहले बैटिंग करके कितना 50 साल हो गए, तो हमारे पास भी बैट्समैन है वैसे। ये बताइए कि प्ले 11 में कोई चेंजेस? कोई नहीं, जैसे वैसी टीम रहेगी। उम्मीद करें कि शाम रंगीन होने जा रही। ऑल द बेस्ट। आखिरी मैच है, आप क्या लेना चाहते थे? बैटिंग ही करने वाले थे हम लोग। तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, आपको बैटिंग करनी थी, टॉस हार के भी आप बैटिंग ही चूज कर रहे हैं। ग्राउंड पे परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है टीम का? बॉल प्लेइंग 11 लास्ट मैच में धीरज जुमल बॉलिंग कम थी हमारे पास, तो अभी वो ऐड हुआ है तो हम लोग को अच्छा बेनिफिट है, हम लोग टारगेट देके हम लोग सेव कर सकते हैं। आपकी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग भी अच्छी और बॉलिंग भी अच्छे है। लास्ट मैच में एक बॉलर कम था तो हार गए, ये हम लोग अभी ये जीतने का ट्राई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, एक सवाल मेरा है, वॉल ऑफ भदवर, मैं आपको कहता हूँ वॉल ऑफ इंडिया, राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है, आपको लगता नहीं कि कप्तान थोड़े फीके लग रहे हैं और आप पलटवार करेंगे? नहीं, ये मैच में मेरा 100% दे दूंगा और अच्छी बैटिंग करूंगा। ऑल द बेस्ट बोट कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज प्रभुदेवा बॉयज won the toss and they elected bowl first. Is back to the commentary box. Kunal Date is there. दोस्तों लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में। मेरे साथ BPL में IPL की मखमली आवाज़ सुहानी शाम में कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। पहली गेंद हेलीकॉप्टर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या शॉट खेला है, आगे रख दिया था वहां पर गेंदबाज विवेक शेलार ने। तेवढी चूक झाली विवेकची आणि त्या चुकीला इथे माफी नाहीये। काय फटका आहे, हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह इथे करत असताना बॉलला पाठवलं वाईडिश लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि पहिल्याच बॉलवर भव्य स्वागत, चौकार। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। BPL की सुहानी शाम आप सभी के नाम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 उनके चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर, BPL के चेयरमैन संजय मात्रे जी और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मुकाबला चलता हुआ RD 440 और द लॉइन ऑफ देवा के बीच में। विवेक शेलार, ओ हो क्या शॉट है, खींच के मारा है, 6 रन। या भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये ऑल इंडिया आयकॉन मध्ये सर्वाधिक जास्त जर कोणी प्रभावित केलं असेल तर त्याचं नाव आहे राजेश सोरटे आणि याही मॅच मध्ये पहिल्या 2 बॉलवर विवेक शेलारचा खरपूस समाचार घेत असताना अक्षय कासार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यस, कासार देखिए इस सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये शॉट
बहुत मुश्किल है। माफ करा, तर अक्षय कासार तिथे होता, राजेश सोरटे नसून त्याच्या बॅटमधून हे 2 फटके आलेत, एक चौकार आणि एक षटकार, सलग 2 बॉलवर हे 2 खणखणीत फटके आणि ते देखील विवेक शेलारच्या विरोधात। विवेक शेलार, कासार को बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, फुल पे लेके डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। कासार ने मैच अब गर्म कर दिया है, जो लक्ष्य है वह है 65 रनों का। दिस इज द फ्लाइंग रिप्लाई फ्रॉम अक्षय कासार। बालातरेच्या त्या इनिंगला अतिशय चांगलं प्रत्युत्तर देत असताना टीट फॉर टॅट ज्याला म्हटलं जातं, अगदी तसा खेळ सध्या अक्षय कासार करत असताना अक्षयने या अगोदर देखील दमदार खेळ दाखवला होता आणि याही मॅचमध्ये त्याच्या बॅटमधून जी अपेक्षा ठेवली होती टीम मॅनेजमेंटने त्याला अतिशय योग्य न्याय देत असताना। देखिए RD 440 भी एक ऐसी टीम है कुणाल, जिसकी इस BPL में एंट्री थोड़ी लेट है जीत की, लेकिन ग्रेट है। विवेक इस मर्तबा पुल किया है, खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। 4 रन, ये काउंटर अटैक है और ये शेर के गुफा में घुस रहे हैं। आतिश पाटीलच्या विरुद्ध बालातरेने दमदार बॅटिंग केली। आतिश देखील आता टीमचा कॅप्टन आहे, त्याला माहिती आहे कशा पद्धतीने खेळायचं या मॅचमध्ये, कारण लक्ष 65 ठेवलंय। बालातरेचे ते 5 षटकार त्याला विसरावे लागतील, बॅटिंग करत असताना दमखम दाखवावं लागेल आणि त्याच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय। शाहिद खान चिंतित नजर आ रहे हैं, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है और कुणाल खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है। विवेक शेलार, आतिश को बढ़िया वापसी, आउट LBW, टो क्रशर। कमबॅक करणं गरजेचंच होतं, याच विषयी आम्ही मगाशी हरिसरांबरोबर चर्चा करत होतो की पुनरागमन करणं जाणलं पाहिजे। आणि या ओव्हरमध्ये आपण पहा, खऱ्या अर्थाने 2-3 मोठे फटके आले, एक षटकार आला, एक चौकार आला, एक चौकार आला त्याच्यानंतर, परंतु कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि कमबॅक कशा पद्धतीने केलं, टो क्रशिंग यॉर्कर आणि त्यावर आउट केलं बॅट्समन आतिश पाटीलला। ये बड़े गेंदबाज की निशानी, थोड़ा सा मार पड़ने के बाद गुस्से में थे विवेक। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, कमाल की गेंद थी जिस पर LBW आउट हुए। आइए देखते हैं, आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट, प्लम। बैट्समैन के लिए कोई मौका नहीं था और अंपायर के मन में कोई शंका नहीं। पहला विकेट गिरता हुआ आतिश, कैप्टन 4 पे आउट हुए। नए बैट्समैन आदित्य भुईर बल्लेबाजी को आए। कुणाल, BC4 सीजन में पहला गोल्डन 6 इन्होंने ही लगाया था, आदित्य भुईर। विवेक शेलार, इस मर्तबा कंट्रोल शॉट, इंतज़ार करके कंट्रोल शॉट खेला आउटफील्ड में, 1 रन। पहला ओवर बहुत ही घटनापूर्ण और 1 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कुल रन है 16 और विकेट गिरा है 1। भरपूर घडामोडी पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान घडल्या। आल्या आल्या अक्षय कासारने रौद्र रूप धारण केलं, त्याच्यानंतर आतिशच्या बॅटमधून चौकार आला, त्याची विकेट घेतली विवेक शेलारने आणि शेवटच्या बॉलवर आपण पाहतोय सिंगल आली आहे। अशा पद्धतीने पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 16 धावा झाल्यात। 65 रनच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देत असताना टीम RD 440 ची ही धावसंख्या। 5 ओवर में 49 चाहिए और शाहिद खान ने टीम को फिर एकजा करने की कोशिश की है। आप मुकाबला देख रहे हैं RD 440 और द लाइन ऑफ देवा पड़गा के बीच में। देखना है कि गेंदबाजी में दूर वाले छोर से इस वक्त गेंद हाथ में थमा दिए, मेरे ख्याल से अभी भी चर्चा हो रही है वहाँ पर। खेल की शुरुआत करने अंपायर चेतन पाटिल को बुलाया गया है।
बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, कभी कभी स्लो मीडियम भी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखिए अंपायर्स, आपको 30 मिनट में, अभी 25 मिनट में मैच खत्म करना है। शाहिद खान कॉपरेट करे। शॉट थर्डमैन है, घेरे में शॉट फाइनली बहुत ही स्ट्रेटिश करा है, पॉइंट है। ओह, काटा बदला था गेंद ने, लेकिन ये देखिए चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज। लेग बाईटचा इशारा इथे आलाय अंपायर्सकडून, परंतु चांगली बॉलिंग, चांगली रिदम, चांगली ॲक्शन. बॉल पडल्यानंतर अगदी शरीराचा वेध घेत गेला, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. रन इथे मिळालेली आहे, एक, ती देखील लेग बाईटच्या स्वरूपात. अक्षय कासार पहली गेंद से अटैक किया उन्होंने द लाइन ऑफ देवा पड़गा के गेंदबाजों पर। इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से टैप किया गेंद को, एक रन पॉइंट पे, एक रन से स्कोर 18 रन, एक विकेट। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की सुहानी शाम, मुकाबला चलता हुआ RD 440 और दी लाइन ऑफ देवा पड़गा के बीच में। अच्छी फ्लाइट देते हैं वहाँ पर चेतन। इस मरतबा क्या घूमी है गेंद, टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस। सगळंच एका बॉलवर पाहायला मिळालं. ॲक्शन रिप्ले पहा, काय फिरलाय बॉल. लेग ब्रेक होत असताना त्याच्यावर बाउन्स मिळाला आणि सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातात. शाहिद खान का एक गेम प्लान दिख रहा है, उन्होंने देखा कि विवेक नहीं चले। इस मरतबा लीडिंग एज जरूर लगा है, लेकिन खिलाड़ी से दूर गेंद रही है। एक बात तो है, गेंदबाज चेतन ने इस ओवर में बल्लेबाजों को काफ़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। BPL मध्ये कॉम्बिनेशन तुमच्या टीमचं योग्य पाहिजे. टीम हडलमध्ये जे काही निर्णय होतात त्यावर योग्य खऱ्या पद्धतीने तुम्ही उतरले पाहिजेत, आणि ते हे षटक आहे ज्या वेळेला शाहिदने सर्वांना एकत्रित केलं होतं. चेतन इस मरतबा हुक कर दिया गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय कासार। अनस्टॉपेबल अक्षय कासार. शॉर्ट बॉल लवकर पोझिशन मध्ये आला आणि त्यानंतर नटराज मुद्रा एक पाय वाकवत बॉलला पाठवलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, हुक करून बाउंड्रीच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. हमारे बीच जय पाटिल साहब और सचिन पवार पहुंच चुके हैं, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। शॉट की टाइमिंग देखिए, क्या जबरदस्त हुक शॉट, मानो सुरेंद्र अंबरनाथ की याद ताज़ा होती हुई। और गेंद तो वैसे भी छोटी थी, और छोटी गेंद अजय गरत कहते हैं खोटी गेंद। 25 रन झाले. 25, 40 रन अजूनही दूर आहे लक्ष्यापासून संघ RD 440. सुरुवात चांगली झाली आहे अक्षय कासारची खास करून. अकुल टप्प्याचा चेंडू, फटक्यामध्ये होता वजन आणि धावा भेटले अर्धा दर्जन. वा, आज अनेक समालोचक अंगात येत आहेत सिद्दीक भाबे यांच्या. यस, पोस्टर मैन मेरे साथ है मराठी के, महाराष्ट्र के, तो कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा ना. यस, अगदी बरोबर उल्लेख केले. 25 रन, 1 विकेट. अक्षय कासार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, 2 सिक्सर, 1 चौका, कुल मिलाकर 18. आदित्य भुईर ने 4 गेंदों में 2 रन. देखना है कि शाहिद खान अभी भी फील्डरों को हिदायत कर रहे हैं. इस मरतबा बहुत नज़ाकत से गेंद को ऑफिस फ्लिक शॉट खेला मिड विकेट पर, 1 रन. क्या लगता है, कासार तो ऐसा कर रहे हैं कि इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, भले से इलाका शेर का हो लेकिन धमाका उनका रहेगा.
अगदी तसाच खेळ आतापर्यंत अक्षय कासारने साकारलेला पाहायला मिळालेला आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये विवेक शेलारच्या विरुद्ध अटॅकिंग क्रिकेट एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला. याही ओव्हरमध्ये त्याच्या बॅटमधून एक हुक शॉट आला, तो देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला. आणि आतापर्यंत अक्षय कासारने दाखवलं पहिल्या इनिंगमध्ये बाला तरे ज्या पद्धतीने खेळला आम्ही त्याला योग्य प्रत्युत्तर देऊ दुसऱ्या डावात. 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है. 26 रन आए, 9 विकेटें हाथ में. तो यहाँ से हम देखते हैं कुणाल, तो आरडी की पोजीशन मजबूत लगती है. हो मजबूत आहे, परंतु इथूनही कमबॅक होऊ शकतं. विवेक शेलारचं आणखीन एक षटक शिल्लक आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये जरी तो महागडा ठरला असेल तरी देखील कॅप्टन त्याच्याकडे जाईल एक षटक पूर्ण करण्यासाठी. आणि आता विवेक शेलारच आमच्या VIP एंडकडून गोलंदाजीसाठी आलाय. आस्किंग रन रेट इतना ज़्यादा नहीं है, आपने सही कहा कि यहाँ पर विकेटें लेकर दबाव बढ़ाना होगा और वही काम के लिए विवेक को कंटिन्यू रखा है. ये एनालाइज है जिसने IPL के तमाम मैचेस का अच्छा एनालाइज किया. भारत पाकिस्तान मैच का तो ज़बरदस्त एनालाइज T20 वर्ल्ड कप में किया था. बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद गैप में जा रही है, देखते रह गए शाहिद खान. वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 4 रन. या मॅचमध्ये विवेक शेलारच्या गोलंदाजीला झालं काय हा प्रश्न आता सध्या मला पडलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 रन, याही ओव्हरची सुरुवात फुलर लेनच्या बॉलने आणि त्याला देखील उडवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार येत असताना अक्षय कासार हावी झालाय. पहिल्या ओव्हरपासून आक्रमण तो करतोय. देखिए मैच अगर द लॉइन ऑफ देवा हार गई तो शाम की चाय के प्याली में कासार नजर आएंगे. इस मर्तबा हुक कर दिया है, गति परिवर्तन, पढ़ लिया और जड़ लिया. 6 रन. स्लोअर वन होता विवेक शेलारचा, परंतु लाईन खराब होती. लेग स्टम्पवर भरपूर वेळ मिळाला यावेळेला फटका सजवण्यासाठी अक्षय कासारला. आणि आता इथे कासार दमखम दाखवतोय. स्लोअर वन लवकर पिक केला, पोझिशन मध्ये आला आणि पाठवला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 289 नंबरचा हा षटकार. कमाल का शॉट, बहुत जल्दी गेंद के लाइन को पड़ा था और ये साफ देख सकते हैं जीत पाटिल के चेहरे की निराशा. आप साफ देख सकते हैं स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 36 रनों पर. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कासार? 29 पे. इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, यॉर्कर गेंद को खोद के निकाला. ये देखिए फील्डर गरीबी में आटा गीला करते हुए 2 रन बने स्कोर में. तेज़ी से स्कोर इस वक्त 38 रन. दबाव शायद लॉइन ऑफ देवा पे आ गया है. हो अगदी बरोबर आहे. दुष्काळात 13वा महिना अशा पद्धतीचं जर क्षेत्ररक्षण तुम्ही केलं तर या मॅचमध्ये, कारण वेगाने रन करतो अक्षय आणि तोच आता सध्या स्ट्राइकिंग एंडला. इस मरतबा नीची बैकलीफ का इस्तेमाल टर्न करते हुए ऑन साइड में 1 रन बनता हुआ. सबसे बड़ी बात यह है कुणाल कि गेंदों को बहुत अच्छा मिडल कर रहे हैं. ये कॉन्फिडेंस लेवल बल्लेबाजी का दिखाता है. 32 पे पहुंचे कासार. कुल स्कोर 39. 20 गेंदों में 26 रन. देखिए इक्वेशन आसान है. विवेक स्विंग एंड मिस, ऊपर से वाइड. ये क्लियर इंडिकेशन है कि आज विवेक शेलार का इस मैच में जो गेंदबाजी है वो वाकई में फ्रस्ट्रेट करने वाली है टीम को. हो अगदी बरोबर आहे. जे ज्या पद्धतीने नाव कमवलं त्यांनी महाराष्ट्र क्रिकेट जगतामध्ये, तशी बॉलिंग या मॅचमध्ये विवेक शेलारकडून झालेली नाहीये. अक्षय कासार त्याच्यावर सातत्याने हावी होत गेलाय. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गति परिवर्तन, गेंद हवा में और सॉफ्ट डिसमिसल. ये उनकी गेंद है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. आउट हो गए आदित्य भोईर. हो अगदी बरोबर आहे. या बॉलसाठी विवेक शेलार जाणला जातो. लेग कटर हा कमी गतीने टाकलेला होता. आदित्य ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. टॉप एज घेतल्यानंतर स्वतः गोलंदाजाने हा झेल पकडलाय आणि आत्मनिर्भर भारत या चळवळीला पाठिंबा देत असताना दिसलाय गोलंदाज विवेक शेलार. इंटरेस्टिंग नए बैट्समैन राजेश सोटे आए हैं. दोनों एक जैसे दिखते हैं. ओह क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था सेट बैट्समैन अक्षय कासार को लेग बाय. देखिए फ़र्क इतना है, दोनों बैट्समैन जो है वो एक जैसे काटी के हैं, एक जैसे शक्ल के. फ़र्क इतना है कि जो ऑरेंज कैप है पीछे वो सोटे ने पहनी है,
रेड कैप का सारणी। ये ड्रिंक्स इंटरवल इस वक्त हो चुका है 3 ओवर में 41 और 3 ओवर में 25 रन 24 रन 3 और 24। देखना है कुणाल कहाँ जाता है। मैं आपसे भी नहीं पूछ रहा हूँ कि मर्द से उसका पगार और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन कुणाल वैसे भी गैर शादीशुदा हैं, पोस्टरमैन है और कितने 24 रन चाहिए 3 ओवर में। बीपीएल में आईपीएल का रंग भरा है कुणाल दाते ने। आइए माइक्रोफोन। 24 धावांची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 18 चेंडू आणि 24 धावा। काय विहंगम दृश्य आपल्या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळते। प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने 65 रनचं लक्ष्य होतं आतापर्यंत 41 रन केलेले आहेत। दुसऱ्या डावामध्ये अक्षय कासार ची बॅट बोलली आहे हे म्हणायला हरकत नाहीये। विवेक शेलारचा खरपूस समाचार त्याने घेतला। अखेर विवेक शेलारने कमबॅक केलं, विकेट मिळवलेली आहे। परशुराम टावरे स्टेडियमचं हे विहंगम दृश्य ड्रोन व्ह्यू आणि त्याच्या मध्ये या दोन संघांच्या दरम्यान ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते। भिवंडीच्या अगदी हृदयात वसलेले हे क्रीडांगण। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि आरके फ्रीड एमजे स्पोर्ट्स को छोड़कर बाकी सभी टीमों को आखिरी मैच समाप्त होगा तो यहीं पे रुकना है। उनके कैप्टन, उनके ओनर को और BC4 कमेटी और अल्ताफ बाली से मिलना है। पूरे प्लेयर को भी, ये जो 5 टीमें, क्योंकि आखिरी मुकाबला, यस, सभी प्लेयरों के साथ टीमों को रुकना है। दैट्स ऑल। एक्केचाळीस रन झाले। 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 24 रनची आवश्यकता आहे आता। हाजी समसेट एंड कडून आता गोलंदाजीसाठी आलाय चेतन। अक्षय कासार स्ट्राइकिंग एंडला, नॉन स्ट्राइकिंग एंडला खेळण्यासाठी तयार होतोय। राजेश सोरटे चांगला ऑलराऊंडर महाराष्ट्र क्रिकेटमधला राजेश सोरटे, चांगली बॅटिंग आणि चांगली गोलंदाजी त्याने केली, परंतु अक्षय कासारने छाप सोडली या मॅचमध्ये। पहिला बॉल इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर खेळण्याचा प्रयत्न, अंपायर सिग्नल हा वाईड बॉल असेल। एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसते। जास्त बाहेर हा पिच केला त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल। टीमची धावसंख्या 42 आहे, 42। दबाव में आ चुकी है इस वक्त यहाँ पर द लाइन ऑफ देवा। 18 बॉल 23। स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता, मागे खेळायचा होता हा फटका, परंतु इथे बीट केला अक्षय कासारला। इथे चांगलं कमबॅक झालंय बॉलिंगमध्ये चेतन पाटीलचं। मैं समझता हूँ कि शाहिद खान का सही फैसला था। ये अलग बात है कि चेतन के पहले ओवर में 10 रन आए। हो, अगदी बरोबर आहे। मगाशी बॉलिंगमध्ये जो बदलाव पाहायला मिळाला शाहिदच्या माध्यमातून तो योग्यच होता। टीम हडल नंतर एक मीटिंग नंतर हा निर्णय त्याने घेतला, परंतु विवेक थोडासा महागडा ठरला, त्याच्यामुळे संघ थोडासा बॅकफुटलाय। पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, तिथून टर्न मिळालाय। यावेळेला विकेट किपिंग अतिशय चांगली पाहायला मिळाल्याने आणखीन एक डॉट बॉल। अक्षय कासारला नाचवण्यामध्ये हे बॉल महत्त्वाचे ठरलेत। ये देखिए, हालांकि ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है और टर्न भी बहुत मिल रहा है। चांगला टर्न मिळतोय, ॲक्शन चांगली आहे। यावेळेला शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना हा पंप पूल केलाय, गॅपमध्ये जातोय बॉल, सीमारेषा पलीकडे काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल। हा येतोय BPL चौकार। कमाल का शॉट। आइए देखते हैं रिप्ले में। ये देखिए, टर्न होने दिया, बैकफुट पे गए और गैप को कितना खूबसूरती से ढूंढा था। जिस तरह सुई में धागे को पुरोया जाता है। बेहतरीन शॉट, हम पुल 4 रन। 46 लॉस ऑफ 2 विकेट। पराग पाटोळे आणि सुजित ढोले संघाचे संघमालक आहेत। द लॉयन्स ऑफ देवा सध्या मैदानामध्ये खेळतोय RD440च्या विरुद्ध या मॅचमध्ये। 46 रन, 2 फलंदाज बाद, 1 चौकार। आणखीन एक हाफ ट्रॅकर यावेळेला पाठवलाय बॉल स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे। एअर स्ट्राइक करत असताना फलंदाज अक्षय कासारच्या बॅटमधून BPL सिक्सर। कुणाल, आपको लगता नहीं कि आज शाम की चाय की प्याली में द लाइन ऑफ देवा के खिलाड़ियों को अक्षय कासार नजर आएंगे? व्हाट अ बैटिंग।
फक्त चहामध्येच नाही, त्या पेल्यामध्ये नाही, तर मी म्हणेन रात्री ज्यावेळेला डिनरमध्ये जे ताट असेल त्याच्यामध्ये देखील हाच दिसेल. ज्या पद्धतीने तो खेळलाय. 50 अप, अर्धशतक पूर्ण झालंय. 65 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि अक्षय कासार आज दमदार खेळलाय. चौदा बॉलमध्ये 13 रन, 42 रनची अफलातून खेळी त्याने साकारली आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या बॅटमधून षटकार आले, 4-3 चौकार आलेत, डबल 1, सिंगल 4, 4 डॉट बॉलसह. वेल प्लेड अक्षय कासार. टीमची धावसंख्या 52, 13 रन दूर आहे विजयापासून. संघ RD440. संघ 8 रन. अक्षय कासार आता इथे अर्धशतकापासून 7 रन दूर असेल. एक सिंगल मिळते. चांगलं क्रिकेट. एक मोठा फटका आला होता या अगोदरच्या बॉलवर, षटकार आलाय, चौकार आलाय, त्याच्यानंतर 1 रन. (53) 53 रन. राजेश सोटे. खातं उघडायचंय राजेशला. चेतनचा चांगला समाचार घेतलाय मागच्या काही बॉल्सवर. फक्त ढकललाय बॉल आणि इथे रन घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. याचं कारण कदाचित 50 साठी अक्षय कासारला चान्स देण्याचा प्रयत्न असेल हा राजेश सोरटेचा, कारण तो चांगला खेळलाय. हे मोठ्या खेळाडूचं लक्षण आहे. ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं. उनको पता है दिन अक्षय का है और वो अर्धशतक के करीब है. रन नहीं लिया उन्होंने. सैल्यूट है ऐसे खिलाड़ी को. हो, तेच तर मी उल्लेख केला. हे मोठ्या खेळाडूचं लक्षण आहे. त्याला माहिती आहे सिंगल इथे बनवू शकली असती. आपण नेक्स्ट ओव्हरमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला येऊ, म्हणूनच त्याने ही रन घेतलेली नाहीये. 43 रन झाले, 7 रन दूर आहे अक्षय कासार या मॅचमध्ये. 16 बॉल त्याने फेस केलेत. ये दोनों को दिखाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी का क्लास दोनों का वैसा ही है. हो, अगदी बरोबर आहे. मागच्या मॅचमध्ये देखील साहेबा मोमीन मला माहिती देतात 21 धावांची नेत्रदीपक खेळी त्याने केली होती. याही मॅचमध्ये आतापर्यंत 43 रन केलेत, 7 रन दूर आहे. स्ट्राईक त्याला मिळाली आहे. पाहूया एअर स्ट्राईक तो आता पुन्हा एकदा करेल का. बॉलिंगमध्ये थोडासा बदलाव इथे करत असताना दिसेल कर्णधार शाहिद आणि आता जितू पाटीलच्या हातामध्ये हे षटक सोपवण्यात आले. 12 चेंडूमध्ये 12. जीत पाटील ओव्हर नंबर 5 मध्ये आता गोलंदाजी करताना दिसेल. मुझे लग रहा है कि मैच भले से आ रही है या जीते, शाहिद खान चाहते हैं कि मैच आखिरी ओवर में जाए. तसा प्रयत्न करायला पाहिजे. या ओव्हरमध्ये आक्रमणच होईल याच्यामध्ये शंका नाहीये. सिंगल घेतलेली नव्हती. अक्षय कासार स्ट्रायकिंग एंडला आहे आणि केलंय आक्रमण. पुल केलाय. सक्सेसफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. गजब का शॉट. गजब ढा रहे हैं आज अक्षय कासार. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 49 रन, 49. वन शॉट इफ इज 50. क्या शॉट खेला है. मूड को बना दिया है. खींच के मारा था, मानो ऐसा है कि चाबुक चला दिया हो, बल्ला नहीं. और गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग आउट ऑफ पार्क. 6 रन. बाला तरे पहिल्या इनिंग मधला खेळ गरमागरम चहा होता, तर दुसऱ्या इनिंग मधला अक्षय कासारचा खेळ वाफाळती भजी आहेत. हे कॉम्बिनेशन या मॅच मध्ये पाहायला मिळालं. दोघांनीही मन जिंकलंय. 1 रन दूर आहे अर्धशतकापासून आणि यावेळेला मिस टायमिंग. बॉल हवेत आहे. टॉप एज. क्षेत्ररक्षक धावतात. विकेट कीपर झेल सोडला आणि अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे या मॅच मध्ये अक्षय कासारचं. वेल प्लेड अक्षय कासार. जिंकणं तर माझ्या रक्तात आहे आणि हरणं ती मात्र जंगलात राहतात, हे ते सांगत असताना बॅट्समन अक्षय कासार 51 रन पूर्ण. बल्ला दिखाना है. हमारे जो गेस्ट हैं वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं और जो प्लेयर्स हैं वो ताली बजा रहे हैं. व्हाट इनिंग. इनक्रेडिबल इनिंग प्लेड बाय अक्षय कासार. 51 run in 18 ball with 3 boundaries and 5 huge sixes. 7वं अर्धशतक या भिवंडी प्रीमियर लीग मधलं ठोकलेलं आहे अक्षय कासारने. ठोकलंच म्हणावं लागेल. पहिल्या बॉल पासून आक्रमण केलंय आणि याही वेळेला आक्रमण आहे. जीतच्या विरुद्ध आपण पाहतोय हा विजयाचा षटकार आहे.
अतिशय मोठा फटका आणि या षटकाराने सामना संपला. 292 क्रमांकाचा षटकार या स्पर्धेतला आणि विजय मिळवलेला आहे टीम RD440 ने. कॉन्ग्रेचुलेशन पृथ्वीराज पिंगल साहब, विनोद पाटिल एंड बंटी शिल्के एंड RD440. आइए दोस्तों, इस हेलो हम आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अक्षय कासार प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर आप मौजूद है हरीश पंड्या और प्रेरणा गुप्ता. लेकिन हरीश, आपकी चाहत लाजवाब है, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा. तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा. इट्स ओवर टू प्रेरणा एंड हरीश. हरीश जी, सिद्दीक भाभी जी की शायरी के बाद थोड़ा सा ब्लश करते हुए, सर क्या कहना चाहेंगे सिद्दीक जी की शायरी के बारे में? आपकी बहुत तारीफ करते हैं. आप 2 दिन जब नहीं थे, कम से कम आपका जिक्र 100 बार हुआ है दिन में. नहीं, ये उनका बड़प्पन है. बहुत ही पुरखुलूस इंसान है, अच्छे आदमी है, और अल्लाह ताला उनको अच्छी उम्र दे, उम्र दराज हो और उनकी राहों में आसानियाँ अता फरमाए अल्लाह. थैंक यू सो मच सिद्दीक भाई, आप हमको इतना चाहते हैं. आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, और इसके आयोजक है BC4 और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब. ये प्रतियोगिता खेली जा रही है स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी में. और अब जो चौथा मुकाबला खत्म हुआ है, उसका मैन ऑफ द मैच सेरेमनी हम यहाँ पर अंजाम करने जा रहे हैं. आइए, इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जय पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल, नरेंद्र चौधरी और राकेश जी पाटिल. हमारे तमाम गेस्ट्स का हार्दिक अभिनंदन है. आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए. हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. या जय पाटिल, वेलकम. जी हाँ, मैन ऑफ द मैच है अक्षय कासार. अक्षय कासार आज खुश है, अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं. अक्षय कासार की ये पारी को देखकर कासार आळी की कसम मजा आ गया. तर अभिनंदन तुझं. सर्वप्रथम पृथ्वीराज पिंगल यांना मी विनंती करणार आहे, एक सुंदर बक्षीस तुझ्यासाठी आहे. तदनंतर मी जयविलास पाटील यांना विनंती करणार आहे, द ड्रीम होममेड केक याचा गिफ्ट टॅम्पर हे अक्षयला भेटतं आहे. धन्यवाद जय पाटीलजी. तदनंतर नरेंद्र चौधरी साहेब यांच्या हस्ते लापास बुटीकचा शर्ट, अनिस अन्सारी, वसीम अन्सारी, रिअल स्टील आणि रिअल स्पोर्ट्सकडून, आणि सर्वात शेवटी राकेश पाटीलजी यांच्याकडून ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली सामनावीरची ही ट्रॉफी. अभिनंदन अक्षय. मगाशी मी आणि अजय जेव्हा समालोचन करत होतो तेव्हा तुझ्या फलंदाजीबद्दल थोडी चर्चा झाली आणि असं समजलं की तू सध्या चांगला फॉर्ममधून जात नाही आहे, परंतु तुला असं वाटतं की योग्य वेळी, योग्य दिवशी, योग्य सामनामध्ये अक्षय कासार, अक्षयचा अर्थ असतो ज्याचा क्षय होऊ शकत नाही, आणि तू आज तशीच खेळी दाखवली. खेळी तर दाखवायची होती, कारण डू ऑर डाय मॅच होती. जर हारलो असतो तर बाहेर गेलो असतो, आणि जर मॅच जिंकलो त्यामुळे आता प्लेयरांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स अजून आला. आणि पहिल्या 2 मॅच थोडा 19-20 झाला, आता या 3 मॅच जिंकून आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. एक शेवटचा प्रश्न असा आहे, राजेश सोरटे जो तुम्हाला आयकॉन म्हणून भेटला आहे, ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयरची ही संकल्पना आणि तुमचा ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू राजेश सोरटे याचा कमिटमेंटबद्दल काय वाटतंय? राजेशदा आत्तापर्यंतचे ऑल इंडिया आयकॉन जेवढे आहेत
त्यामध्ये राजेशदा सगळ्यात पुढे आहे. कारण प्रत्येक मॅचमध्ये बॅटिंग करतो, बॉलिंग करतो आणि प्लेयरांना सांगतो पण का कसा केला, कोण प्लेयर कसा आहे. त्यामुळे राजेशदा सध्या आम्ही चॉईस केला आहे, त्यामुळे आमच्या बरेने चांगलंच आहे. धन्यवाद. बहुत अच्छा खेले आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैन ऑफ द मैच जीत गए हैं, टीम को भी जिता दिया है. आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स जुड़ गए होंगे हमारे साथ, लेकिन आप किसके फैन हैं, आप किसको फॉलो करते हैं क्रिकेट में? फॉलो करने का ऐसा कुछ नहीं है. हमारे जिस टीम में खेलते हैं उसी टीम में 2-4 प्लेयर अच्छे रहते हैं, वो जो अपने को आगे लेके जाते हैं, वही प्लेयर मेरे फॉलो करते हैं उन लोग को. और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके फेवरेट प्लेयर? AB डिविलियर्स. AB डिविलियर्स, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया है. शाम का समय है, कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना अच्छा मौसम हो रखा है, मैन ऑफ द मैच भी जीत गए हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं BPL के बारे में? भिवंडी में जो भी टूर्नामेंट होता है वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि भिवंडी का वही पहले से जो क्रेजी है कि क्रिकेट को आगे लेके जाओ, और बड़े बड़े स्पॉन्सर है कि जो टूर्नामेंट कराते हैं. और बाली सर का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब देखते हैं. परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बोला, थैंक यू सो मच. नई उमंग है, नया साज है, नई उमंग है, नया साज है. अक्षय कासार, बल्लेबाजी का नया अंदाज है. अभिनंदन आपका अक्षय कासार. और आइए मैं और प्रेरणा आपको सीधा ले चलते हैं कॉम्बॉक्स में. शुक्रिया. थैंक यू हरेश. देखिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. द लाइन ऑफ देवा के कैप्टन RD 4440